यहाँ बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो क्रोध और क्षमा का महत्वपूर्ण संदेश देती है। दमर, क्रोधी व्यक्ति की कहानी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने लगा, उन पर चिल्लाने लगा और यहां तक कि उन पर थूक भी दिया। वह बहुत गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध उसकी बातों का जवाब दें और क्रोधित हो जाए, लेकिन बुद्ध शांति से खड़े रहे। उन्होंने उस व्यक्ति के क्रोध का कोई जवाब नहीं दिया। वह व्यक्ति काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध की चुप्पी ने उसे और भी अधिक क्रोधित कर दिया। आखिरकार वह व्यक्ति थक गया और उसने बुद्ध से पूछा, तुम मेरे गुस्से का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रहे? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार करने से मना कर दो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर जवाब दिया, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे देने का प्रयास किया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि तुम मुझे अपना क्रोध देना चाहते हो और मैं उसे स्वीकार करने से मना कर दूं, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा। गुस्सा तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं तुम्हारे गुस्से को नहीं अपनाता। इस पर व्यक्ति बुद्ध की बातों से प्रभावित हो गया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। वह शर्मिंदा हुआ और बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसकी क्षमा स्वीकार कर ली और कहा, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरों पर फेंकना चाहते हो, लेकिन इससे पहले तुम खुद जलते हो। अपने क्रोध को छोड़ दो और तुम शांति पाओगे। खानी का नैतिक। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध के सामने शांत रहना कितना शक्तिशाली होता है। दूसरों की नकारात्मकता का जवाब न देकर हम अपने मानसिक शांति को बनाए रखते हैं और स्थिति को शांत करते हैं। क्रोध सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। क्रोध को छोड़कर हम भीतर से शांति और समझदारी के साथ जीवन जी सकते हैं।